नमस्कार सभी को। देखिए, जैसा कि अपन जो साइंस के टॉपिक और पशुपालन से संबंधित टॉपिक हैं, एनिमल अटेंडेंट एग्जाम के अनुसार न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर जो टॉपिक है उनकी यहाँ पर कुछ जैसे शॉर्ट नोट्स हैं और उनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर जैसे डाल दी थी यहाँ पर। तो उसी क्रम में पशुपालन में ही एक शॉर्ट टॉपिक है जैसे पाचन भी एक टॉपिक, उसी में सब टॉपिक है पशुपालन में, जैसे जंतुओं का जनन श्वसन, तो उसी में है पाचन। तो देखिए, पाचन से रिलेटेड एनसीईआरटी बुक है जो, उसमें दे रखा है, थोड़ा अच्छा है, यहाँ पर जानकारी जो दे रखी है। यदि आप कमेंट करोगे तो आपको पीडीएफ कंप्लीट चैप्टर की टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाएगी। तो इसमें से जो भी फैक्ट है, यदि आपको पहले से पता है तो आप इसको छोड़ सकते हैं, और यदि नहीं है तो आप इसको ऐड कर सकते हैं अपने नोट्स में, जो भी है आप। देखिए, यहाँ पर जो पाचन देखेंगे अपन, घास खाने वाले जो जंतु होते हैं तो उनका पाचन यहाँ पर देखेंगे क्या दे रखा है यहाँ पर जानकारी। तो देखिए, घास खाने वाले जंतु जैसे भैंस घास खाती है, गाय घास खाती है, शाकाहारी जंतु होते हैं। वो क्या करते हैं, जैसे पहले तो जैसे चारा खाते हैं अपन, यदि देखते हैं अपने पारिवारिक परिवेश में यदि रखते हैं पशु, तो वो एक साथ जैसे चारा खाते हैं उसको ले जाते हैं। लेकिन कई बार जब अपन देखते हैं दोपहर के टाइम में या फिर वो बैठते हैं चारा खाने के बाद, तो मुंह को चलाते रहते हैं, तो उसको जैसे अपन कहते हैं जुगाली करना, एक तरह से कहते हैं उसको। तो पहले तो क्या करते हैं, जल्दी जल्दी उसको निगल जाते हैं घास को या चारे को, और क्या करते हैं रूमेन यानी प्रथम अमाशय जिसे कहते हैं कहलाता है, उसमें क्या कर लेते हैं वो भंडारित कर लेते हैं। ध्यान रखना, ये शब्द ध्यान रखना है आपको। रूमेन क्या कहलाता है, रूमिनेंट, ठीक है ना। और रूमिनेंट में अमाशय कितने भागों में बटा होता है, 4 भागों में। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है जिसे जुगाल कहते हैं, परंतु बाद में जंतु इसको छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाता है, जिसे वह चबाता रहता है। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं, रोमंथन। यानी वो चरा बाद में यानी चलाता रहता है मुंह के द्वारा, जो चबाता है उसको क्या कहते हैं, प्रक्रम को रोमंथन। तो देखिए, गाय में को भाग दे रखे अमाशय, अंधनाल, प्रद्रांत्र, रुमेन, क्षुद्रांत्र और ग्रासिका। देखिए, वद्रांत क्षुद्रांत की अपेक्षा चौड़ी एवं छोटी होती है। देखिए, वद्रांत यानी जो नाम तो क्या है इसका उल्टा, लेकिन है ही क्या, छोटी। यह लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। इसका मुख्य कार्य जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना है। बचा हुआ अपचित पदार्थ मलाशय में चला जाता है तथा अर्धठोस मल के रूप में रहता है। समय समय पर देखिए, जुगाली जो करते हैं उसको रोमंथन कहते हैं, और ऐसे जंतु क्या कहलाते हैं, रूमिनेंट अथवा रोमंथी कहलाते हैं। तो घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है, जो एक प्रकार का क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। किसी रूमिनेंट अथवा रोमंथी पशु, हिरन आदि के रूमेन में सेलुलोज का पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। बहुत से जंतु एवं मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। ध्यान रखना, बहुत से जंतु एवं मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। यानी कि जैसे रोमंथी जो पशु होते हैं उनमें क्या पाए जाते हैं, जीवाणु, सेलुलोज का पाचन करने वाले। जानवरों जैसे घोड़ा, खरगोश आदि में क्षुद्रांत्र एवं वृद्धांत्र के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है। थैलीनुमा संरचना को क्या कहते हैं, अंधनाल। भोजन के सेलुलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणु द्वारा किया जाता है। मनुष्य के आहारनाल में उपस्थित होते हैं। अब तक आपने उन जंतुओं के विषय में पढ़ा जिनमें पाचन तंत्र पाया जाता है,
लेकिन कई ऐसे भी प्राणी होते हैं जिनमें न तो मुख होता है और न ही कह सकते हैं द्रव की बुलबुले के समान अनेक धानियां होती हैं। यहाँ पर देखिए अमीबा के विषय में यहाँ पर